पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य मेघालय के राजधानी शिलोंग में पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सीपीए कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूर्वोत्तर राज्यों के स्पीकर के सम्मेलन के दौरान किस तरह से पूर्वोत्तर को विकास के रास्ते पर ले जाया जाए और किस तरह से माननीय विधायक गण बैठकर असेंबली में जो कानून है उसको बना सके, इन बहुत सारे मसलों पर चर्चा की गई। इस सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष विश्वबंधु सेन साहब मौजूद हैं। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद धन्यवाद सबको। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो सीपीए है उसकी कॉन्फ्रेंस नॉर्थ ईस्ट में होना कितने गौरव की बात है? बहुत गौरव की बात है। इससे अलावा होता है क्या, जो मेंटल रिलेशन सेटअप होता है। एक्चुअली बेसिकली परहैप्स यू हैव हर्ड, जो हमारा जो सीपीए रीजन का जो चेयरमैन सोना जी एक बात बताया, जो एक्चुअली वी आर वेरी मच फार डिस्टेंस फ्रॉम द नेशनल मीडिया। हाँ, तो आज अब आया, लेकिन हम लोग देखता है अगर फ्लड यहाँ में होता है, डिजास्टर भी यहाँ में होता है, डिजास्टर आउट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न में जो होता है उसका कवरेज ज़्यादा मिलता है। तो इसी सारी चीज़ लेके हम लोग यहाँ बातचीत करता है, मेंटली एक्सचेंज। और इस बार तो हमारा जो एजेंडा है, दो एजेंडा है बातचीत करने का, आलोचना करने का। एक तो है नेशनल डिजास्टर का और एक है रोड कनेक्टिविटी का। तो दोनों ही देखिए, पिछले साल जो हम लोग किया था अरुणाचल में, उसमें था हाउ टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात से लेके आलोचना करता है, हम लोग बात करता है। तो रोड कनेक्टिविटी बिफोर 2014 नरेंद्र मोदी जी का आने का पहले और आज नरेंद्र मोदी जी है, तो रोड कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत सारे बार गया। और नेचुरल डिजास्टर तो एक्चुअली क्या होता है, जिसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें जो बात होगा सब अपना अपना असेंबली में ये बात करेगा। और जो स्पीकर साहब जी आया था पार्लियामेंट का, राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन आया, उन्होंने अपना अपना टोटल जो सिस्टम, जो बात हम लोग ये बताएगा, जो जो कार्यक्रम आएगा, जो जो स्पीच देगा, सबको लेके सिनॉप्सिस करके तो पार्लियामेंट में सबमिट करेगा। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट दिस मीटिंग। सर, और जिस तरह से पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से जो मंथन हुआ है, अगर हम भारत के इतिहास में देखें, शिमला में 1921 में पहला पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, लगभग भारत में 102 वर्ष की ये परंपरा है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। काफ़ी अहम मंथन विचार होता है और खासकर जब मौका हो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात, जिसमें आपने बताया कनेक्टिविटी एक बेस है डेवलपमेंट को और राज्यों से जोड़ने के लिए, और खासकर इस गवर्नमेंट का भी विजन है। तो सर, किस तरह के कुछ की पॉइंट्स, चाहे बात त्रिपुरा की हो, मेघालय की हो, आसाम की हो, सिक्किम की हो, किस तरह के की पॉइंट्स सर इस सेशन के दौरान निकले? बेसिकली पहले आप लोग ये सोचिए, ये कौन से नंबर पर हम लोग अभी सीपीए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिस इज द 20th नंबर। तो ये एक्चुअली वी आर वेरी मच प्राउड द 20th नंबर ऑफ सीपीए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रहा है आज मेघालय में। रोड कनेक्टिविटी में देखिए, तो हम लोग कल जो बात करेगा, देखिए तो आप लोग वहाँ में डिब्रूगढ़ छोड़ के एक पॉइंट है जहाँ में कोयला का ये होता है, यहाँ से रोड लेके टोटल नागालैंड होके, आई मीन मिजोरम होके, मणिपुर होके, मोरे तक, बर्मा तक, आई मीन म्यांमार तक एक रोड कनेक्टिविटी बन रहा है। बांग्लादेश के साथ अगरतला का रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी सॉरी, बन चुका है, रोड कनेक्टिविटी हो गया। अगरतला से बांग्लादेश ढाका होके कलकत्ता जाने का टाइम लगता था पहले 30 आवर्स, नाउ इट विल बी रिड्यूस। जब ट्रेन चालू है ओनली 10 आवर्स। रोड कनेक्टिविटी अगरतला से ढाका तक चालू हो गया। साइड बाय साइड जो असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय एंड सिक्किम, ये जो 8 स्टेट हम लोग एक साथ में बन के जो रोड कनेक्टिविटी हो रहा है,
तो रोड कनेक्टिविटी बनने के बाद क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। सारी की सारी जो डेवलपमेंट कनेक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद मान लीजिए त्रिपुरा से गुवाहाटी आने तक कोई डायरेक्ट रेल नहीं था। हम लोग सब त्रिपुरा का आदमी बदरपुर सिलचर आने के बाद ट्रेन पकड़ना होता। As soon as our honorable prime minister taking his oath 16 में ब्रॉडकास्ट चालू कर दिया, अगरतला टू धर्मनगर, गुवाहाटी टू अगरतला। पहले धर्मनगर तक आया था 1960 डिकेड में, 2016 में ब्रॉडकास्ट चालू हो गया। आज त्रिपुरा से बाहर तक जाने का लगभग 14-15 एक्सप्रेस ट्रेन है, इंक्लूडिंग राजधानी एक्सप्रेस, वेरियस एक्सप्रेस, डायरेक्ट ट्रेन अगरतला टू दिल्ली, direct train Agartala to Bangalore, direct train Agartala to Kolkata. So all trains are passing through the Assam. And we are demanding that all capitals of northeastern states should be connected by rail. And our beloved Prime Minister Narendra Modi ji, उनका भी ये खास ये है, विश है जो अभी तो ये तक जा रहा है, मेघालय तक आ रहा है, रेल कनेक्टिविटी मिजोरम तक भी जा रहा है। त्रिपुरा से आइजोल होके, मिजोरम होके, मणिपुर होके एक रोड बन रहा है अप टू म्यांमार। सो दैट बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा क्या है, ये जो कनेक्टिविटी की बात करता है हम लोग, टोटल नॉर्थ ईस्टर्न का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर आता है ना, तो मेंटल कनेक्टिविटी बढ़ जाता है। बिल्कुल, हाँ, मेंटल कनेक्टिविटी हो जाता है। एक साथ पहले तो देखिए जॉब कनेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं था, जान पहचान नहीं था, कल्चरल व्यूज़ नहीं था, बातचीत नहीं होता था। और ये में इसमें क्या हुआ, ऑल द स्टेट्स आर कल्चरली वेरी रिसोर्सफुल, बट एक्सचेंज नहीं होने के पाए क्या होता है, जो डेवलप नहीं किया। देखिए मिजोरम का बेम्बो डांस है, आई मीन त्रिपुरा का एक फोक डांस है, रियांग कम्युनिटी का बहुत अच्छा, मेघालय का भी है, सबको सब रीजन का भी अच्छा कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। तो ये बन के सबसे बड़ा ये होता है कि जान पहचानी, मेंटल कनेक्टिविटी। आफ्टर नरेंद्र मोदी जी काम, we are very lucky enough that we are Tripura getting the third highest range of internet connection through Chattogram port से Mumbai होके under the sea level, we are the third highest position in internet connectivity speed. This is the development by Narendra Modi ji. Here Deputy Speaker Assam raised that they are not getting the fast connectivity. Tomorrow I will raise it that from northeastern state all states should connected, fast internet connected. We are very much lucky enough that Tripura is getting. थ्रो चट्टग्राम जो पोर्ट होता है ना, चट्टग्राम पोर्ट होके मुंबई होके चेन्नई होके मेघालय होके, आई थिंक मेघालय इज गेटिंग फास्ट इंटरनेट स्पीड। सो दैट जो सम्मेलन होता है, जो कार्यक्रम होता है, सबके लिए कोई महत्वपूर्ण होता है, बेनिफिशियल होता है। सर अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक त्रिपुरा की, तो राजधानी अगरतला के आसपास के डेवलपमेंट को जिस तरह से डेवलप किया गया और प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट पे फोकस है, और खासकर त्रिपुरा की बात कर रहा हूं, तो त्रिपुरा के चोरलम विधानसभा से लेकर और आसपास का जो पूरा एरिया है कनेक्टिविटी से बहुत जुड़ा हुआ। और आप सबसे बड़ी बात सर, एक जो अहम सवाल मैं जानना चाहता हूँ, जितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जो जिसमें त्रिपुरा भी आता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, आपके पास बांग्लादेश बॉर्डर शेयर होता है, तो कुछ चैलेंजेस होते हैं डेवलपमेंट को जिसका डिस्कशन नहीं हो पाता है उनको रिवॉल्व करने के लिए। और खासकर सीपीए जैसे कॉन्फ्रेंस में जब पूर्वोत्तर राज्यों के सभापति बैठकर मंथन कर रहे हैं और उसमें जो पॉइंट डिस्कशन होगा, तो राज्य के विकास के साथ केंद्र के विकास में भी कितनी सहभागिता मानते हैं सर? बहुत पहले आपको आई कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट यू हैव गॉट इन्फॉर्मेशन जो त्रिपुरा में रोड कनेक्टिव बढ़ रहा है। लास्ट ईयर में 2021 में हमारा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड्स ये मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी त्रिपुरा में 4 नेशनल हाईवे बना के लिए ऑर्डर दे दिया और 8 विलेज लेवल कनेक्शन हो रहा है। इसीलिए क्या होता है, देखिए पहले जो आज से 7-8-10 वर्ष पहले नॉर्थ से वेस्ट जाना तक
कम से कम 7-8 घंटा लग जाता है बाय रोड। अभी ट्रेन चालू हो गया जो एक्सप्रेस ट्रेन में सिंगल लाइन, इसीलिए 3 घंटा 3.5 घंटा लगता है मैक्सिमम। रोड कनेक्टिविटी अभी 3 आवर्स से 3.5 आवर्स लगेगा नॉर्थ से ये ओएस्ट जाने के लिए। तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल जो रोड बन रहा है इसमें एक प्रॉब्लम है। देखिए वो जो असम का जो डिप्टी स्पीकर रेस किया है, जे रोड जैसे बन रहा है इसमें थोड़ा साइंटिफिक प्रॉब्लम है, क्योंकि 30 टन 40 टन और heavy vehicles are plying there. But I think that this road is not prepared to carry the 40 ton load. It should be repaired. He raised the point, so that it has been noted. Tomorrow I will be raise this. Another problem is what is, देखिए त्रिपुरा में जो इंजीनियरिंग सेल है मैक्सिमम होता है आइदर वाटर इंजीनियर और इलेक्ट्रिक इंजीनियर और R&B रोड एंड बिल्डिंग। हाईवे इंजीनियर त्रिपुरा में अब तक मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, या क्योंकि जो वो बाहर में नकल ले जाता है। इसमें कल हम रेस करेगा जो हाईवे टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज जिसका होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है, जैसे आप ऊंचा क्लास में पढ़ता है, उनको भी लाना होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। नहीं तो ये तो आज सुन को हम थक गया, जो यहाँ में जो 40 टन लोड ट्रक चलता है तब क्या होता है ऑटोमेटिक 6 मंथ तक ये हो जाता है, रोड डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें और एक प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ओवर रेन होता है, तो ओवर रेन होने के बाद क्या होता है जो ऑटोमेटिकली अंडर विलेज जो रोड बनता है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये दोनों का इम्प्रूव करना होगा। सबसे बड़ी बात है इसको सम्मेलन एक साथ में बन के अपना अपना स्टेट का, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का प्रॉब्लम हम लोग बताएगा, अपना अपना स्टेट का जो कोई महत्वपूर्ण है, कोई प्रॉब्लम है, इस सब को जोड़ के एक कंपाइल होगा ही हमें, जहाँ राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, अपना अपना क्षेत्र में, अपना अपना स्टेट में, असेंबली में भी आएगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा बात है। सर एक अहम सवाल और मैं करना चाहूँगा, आप पीठासीन अधिकारी हैं, आप स्टेट की विधानसभा के अध्यक्ष हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है विकास की, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके सदन से उस तरह के फैसले निकले जो आमचूल परिवर्तन कर सके। इस कॉन्फ्रेंस से तो ऐसा कोई आइडिया नहीं मिलता है, लेकिन जो स्पीकर बनता है मैक्सिमम स्पीकर कम से कम उनका थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे कोई स्टेट का असेंबली में, चाहे कोई पार्लियामेंट में। येस्टरडे आई हैव सीन जो राज्यसभा का चेयरमैन धनखड़ जी, ऑनरेबल धनखड़ जी, स्टेटमेंट एक्सीलेंट, जे वो जो विरोधी दल को बोला है जे यू आर ऑलरेडी एक्वायर्ड द हैबिट टू डिस्ट्रॉय द टाइम टू एक्चुअली हल्ला मचाने के लिए। सेम इस बार सदन में हम लोग बोला है, देखिए right now I will not go any political comments, but perhaps you know what is happened last days back, year back. तो इस टाइम देखिए सदन में आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू देखा है, ऑल ऑफ यू सीन क्या क्या हुआ है। कंट्रोल करने का ठीक है, ये तो एक्सपीरियंस होता है, कुछ कुछ भूल हो जाता है, कुछ कुछ बाद में सुधरता है। सर लास्ट सवाल, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी सीपीए का जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ शिलोंग में, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी सभापति इसमें न सिर्फ शामिल हुए बल्कि विचार के साथ मंथन हुआ, और निश्चित तौर पर जब इसका कंक्लूजन निकलेगा तो एक मील का पत्थर साबित होगा राज्यों की विधानसभाओं की बेहतर तस्वीर को प्रस्तुत करने में। कितना सर इम्पोर्टेंट रहा ये सेशन सर? इससे डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा बात होगा, लेकिन कोई किसी का राज्यों का, किसी का स्टेट का कोई विधानसभा सदन के कंट्रोल करने के लिए बात शायद यह नहीं होगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं रेज करेगा। और ये मेरे सोच में ये अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो जब सब हम रहाया 1-1.5 साल बैठते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है स्टेट का डेवलपमेंट, जो मुख्य डेवलपमेंट का क्या 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 फैक्टर होता है वो लेकर आलोचना करेगा। तो लेकिन सदन में कैसे चलेगा, कौन चलेगा, ये अपना अपना। देखिए नागालैंड में तो अपोजिशन पार्टी नहीं है, नागालैंड में तो उसमें तो कोई बहस नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ अपोजिशन है सबके एरिया में से, सुतरां आई मीन जो यह में जो बात हो रहा है डेवलपमेंट का, स्टेट का डेवलपमेंट का, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित। राइट नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि देखिए
once upon a time, when I was a student of college student, that time नॉर्थ ईस्ट के लिए तो ये तो बैक बेंचर कहता है पार्लियामेंट में, ठीक है ना. तो अभी तो नॉर्थ ईस्टर्न नाउ इज ब्लूमिंग, नाउ इज लाइटिंग. धीरे धीरे हम लोग जान रहे हैं अरुणाचल इज द फर्स्ट स्टेट where sunlight comes in the very morning. And enter northeastern state, we are facing the very early dawn. ठीक है ना. सो तो इससे तो अभी अभी क्या क्या प्रोडक्शन होता है, क्या क्या इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का स्कोप है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोप है, इंडस्ट्री के लिए क्या क्या स्कोप है, फॉरेस्टेशन को लेके क्या क्या स्कोप है. और नेचुरल कैलेमिटीज नॉर्थ से इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इट्स ए कॉमन फैक्टर. कोई इसका क्या कहता है, भूकंप आ जाता है, अर्थ कोई ह्यूज स्ट्रॉम आ जाता है, ठीक है ना. कोई हमारे यहाँ तो और है कि इसका क्या कहता है, शिलावृष्टि, पत्थर का वृष्टि. हमारा पता नहीं दूसरा स्टेट में दूसरा एरिया में क्या होता है कि नहीं. ऐसे ही जैसा जब पत्थर गिरता है ना तो आदमी लोग का घर जिसका जो ये रूफ शीट का घर है बिगड़ जाता है. तो वी आर फेसिंग वेरी मच नेचुरल कैलामिटीज. हाउ वी कैन फाइट टुगेदर जॉइंटली. थैंक यू सर. तो ये थे त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष जिनका साफ तौर पर मानना था कि पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन, जिसमें कई सारे टॉपिक्स पर चर्चा होगी, जिसमें अभी बात हुई कनेक्टिविटी की, जिसमें बात हुई नेचुरल ब्यूटी जो नॉर्थ ईस्ट में उसकी, या फिर बात करें क्लाइमेट चेंज के साथ क्लाइमेट के जो समस्या आती हैं उसकी. निश्चित तौर पे इस सदन में जो भी चर्चा होगी आगे चल के, जो राज्य विधायिका के स्तर पर जो नॉर्थ ईस्ट को आगे ले जाने की बात होगी, उसको कहीं ना कहीं परिलक्षित किया जा सकता है. और जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो या फिर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हो, दोनों ने यहाँ पर अपने ओपनिंग रिमार्क्स में साफ तौर पर कहा कि बिना नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के भारत की अच्छी तस्वीर नहीं जा सकती. इसलिए जिस तरह से का विकास नॉर्थ ईस्ट को चाहिए, ये सरकार लगातार कर रही है. और इस तरह के कॉन्फ्रेंस में जो चर्चाएं होंगी, फोकस नॉर्थ ईस्ट को लेके निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगी. कैमरामैन राज ठाकुर के साथ अमरेंद्र गुप्ता, शिलोंग, मेघालय.